तो आज का वीडियो है एक्सप्लोरिंग ऑफ द एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ और उसकी पहली प्रॉब्लम्स है कि कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ है हमारे पास और उनकी हेल्प से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारा 7x + 4y होल स्क्वायर। इट मीन्स होल स्क्वायर का मतलब होता है इसी नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है और वो है आइडेंटिटी हमारी a + b होल स्क्वायर इजिकल टू a² + 2ab + b²। ये हमारी आइडेंटिटी है और इसी का यूज़ करते हुए हम इसमें लाएंगे। तो सपोज़ करें इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं। तो ये हो गया आइडेंटिटीज़ का यूज़ करें a² + 2a और b और b का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हमने यूज़ करी। जब होल स्क्वायर आप इसका खोलेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 49x² + 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करें और फिर 4 से मल्टीप्लाई करें। तो पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 56 x एंड y + 4 का होल स्क्वायर करेंगे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16y²। दैट इज़ योर आंसर। दैट इज़ द एल्जेब्रिक एक्सप्लोरिंग, यानी कि हमने आइडेंटिटीज़ की मदद से इसको सॉल्व किया है। इसी क्रम में दूसरी हमारी प्रॉब्लम है 7/5x + 3/2y का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इट मीन्स इसी नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो आइडेंटिटीज़ हमारे पास है कि a + b होल स्क्वायर इजिकल टू a² + 2ab + b²। उसी की हेल्प से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये a² इट मीन्स 7/5 का होल स्क्वायर प्लस 2a हमने माना है 7/5x और b हमारा है 3/2y और ये हो गया 3/2y का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसको। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। 7/x का होल स्क्वायर खोला 49/25x। जब इससे इसको 2 से 2 कट गया, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 25 1/5xy और 3 3 जा 9 2 2 जा 4 और y²। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, अपनी प्रॉब्लम्स भी लिख के भेजें। हम सॉल्व करने का पूरा अगले वीडियो में उसको हम आपका सॉल्व करके देंगे। अगली हमारी प्रॉब्लम है 2.5 p + 1.5q का होल स्क्वायर। इसे भी आइडेंटिटी लगाएं a + b होल स्क्वायर। तो a² + 2ab + b²। जब इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.25 p² प्लस जब इन दोनों को करोगे तो ये आ जाएगा 2 × 3.75 p एंड q प्लस 2.25 q²। अगेन 6.25 p²। 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास नंबर आएगा 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 1 15, 6 और 7। तो 7.50 p एंड q प्लस 2.25 q²। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटीज़ की हेल्प से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास 1/x + 1/y होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी लगाई हमने a + b होल स्क्वायर। a² + 2ab + b²। तो 1/x का होल स्क्वायर जब खोलोगे तो 1/x² आ जाएगा। 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2xy। तो ये xy आ गया। इसी तरीके से 1/y का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1/y²। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आइडेंटिटी यूज़ करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगली प्रॉब्लम है 105 होल स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास केवल एक ही नंबर है। तो पहले इसे आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इस नंबर्स को हम चेंज करेंगे। 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लोगे तो वो हो गया 100 + 5 होल स्क्वायर। अब इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए। इसे a मान लें, इसे b मान लें। तो हमारे पास आइडेंटिटी है और वो आइडेंटिटी है a²
इट मीन्स ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab और b का होल स्क्वायर खोले 1 0 0 0 प्लस 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इससे करिए, ये आ जाएगा 1000 प्लस 25। क्योंकि सब के बीच में प्लस का साइन है इसलिए इन सब को ऐड कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा 1520110। तो आपका ये आंसर आ गया। इस तरीके से आप नंबर्स को भी आइडेंटिटी के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 64 का होल स्क्वायर। तो 60 के दो पार्ट किए हमने, 60 + 4, और इसमें भी वही आइडेंटिटी लगाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो पहले a का स्क्वायर करें तो 60 का होल स्क्वायर प्लस 2 60 a b और b का होल स्क्वायर। जब 60 का 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा 3600 प्लस 2 को 4 से करा 8 को फिर 6 से करा 480। 4 का होल स्क्वायर खोलोगे तो ये आ जाएगा 16। सबको ऐड कर दीजिए, ऐड करने पे हमारा आंसर आएगा। तो सबको ऐड के लिए हमने 3600 480 और 16, जब इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4096। अगली प्रॉब्लम आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या है, और वो प्रॉब्लम है हमारी 205 होल स्क्वायर। कमेंट करके बताएं आपका क्या आंसर आ रहा है। अगले वीडियो में आपको इसका आंसर मिलेगा। तो अगली प्रॉब्लम है आपके पास 9x² प्लस 24xy प्लस 16y। तो देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी है a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और हम इसे कॉम्पैक्ट करके लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। यानी कि ये a प्लस b का एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म है। तो आपका एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है और उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले देखें कि ये जो नंबर है ये किसका स्क्वायर बन रहा है। तो ये 3x का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 जा 9 और x स्क्वायर है, तो इसे a मान लिया जाता है। 2 एज इट इज़, ये 3a। b यानी कि इसका होल स्क्वायर करें तो ये क्या है, 4 4 जा 16। तो यहाँ लिखो 4y प्लस 4y का होल स्क्वायर। ठीक है। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यही नंबर आपके पास आ जाना चाहिए। तो चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हो। 3 2 जा 6, 6 को 4 से करेंगे तो 6 4 जा 24 xy आ जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म हो गई। एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। एक और मेथड हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, और वो मेथड भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो सेकंड मेथड यूज़ करते हैं 9x² 24xy प्लस 16y। मिडिल टर्म जो ये बीच की है, इस बीच वाले पद के दो टुकड़े कर दीजिए। हमने इसको दो डिवाइड इक्वल पार्ट में दिया है, 12xy 12xy। इन दोनों का एक पेयर बनाएं, इन दोनों का एक पेयर बनाएं। इन दोनों में से जो नंबर कॉमन आ सकता है उसको कॉमन लिया कि 3x में दोनों का डिवाइड होता है। तो 3x का 9x में डिवाइड करोगे तो 3x का इसमें से करोगे तो x से x कट जाएगा। 3 का जब इसमें भाग देंगे 12 में तो ये जाएगा 4 बार। इसी तरीके से इन दोनों में 4y कॉमन लिया, और 4y का जब 12 में करेंगे तो 3x आएगा, और 4 का जब 16 में डिवाइड करोगे तो 4y आ जाएगा। अब देखते हैं कि दोनों के जो फैक्टर हैं वो सेम है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3x प्लस y का होल स्क्वायर। तो जो आपको समझ, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये एक ईजीएस्ट मेथड है जो पूरी आइडेंटिटी पर बेस्ड है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो अगली प्रॉब्लम है आपके पास 60p² प्लस 32/3pq प्लस 49q²। तो इसमें भी a प्लस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम लगाएंगे। तो 64 को लिख सकते हैं 8 × 8, 8 8 जा होता है 64, p² 2a हमने निकाला है, b
2 और 3 का स्क्वायर लगा 2